राम कुटिया में आज हमारे सभी साधकों का बहुत बहुत आदर पूर्वक निमंत्रण है। आप सब पधारे, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं प्रभा शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप सभी भक्तजनों का आज के पवित्र सुंदरकांड पाठ के उत्सव में हार्दिक स्वागत है। सुंदरकांड के कई प्रसिद्ध और प्रेरणादायक संवादों के मोतियों की माला बनाकर रेखा दीदी और मीनाक्षी दीदी आपके समक्ष लघु नाटिका की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आइए श्री हनुमान जी व प्रभु श्री राम का स्मरण करके आज के इस मंगलमय अनुष्ठान का आरंभ करें। मीनाक्षी दीदी, आपका स्वागत है। जी जी। रामचरितमानस में है श्री राम की कथा अनंता। सुंदरकांड के नायक हैं महावीर हनुमंता। सभी को राम राम। आज सुंदरकांड के उत्सव में हम सब इस कांड के प्रमुख अंश हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज के लिए लंका गमन, सीता जी से अशोक वाटिका में भेंट और लंका दहन जैसे प्रसंग पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रसंग प्रारंभ होता है सागर तट पर बैठे वानर सेना के वार्तालाप से। संपाति द्वारा यह बता देने के बाद कि लंकापति रावण सीता को लंका की ओर ले गया है। इसके बाद वानरों में विचार विमर्श हो रहा है और जामवन जी कहते हैं, कौन है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका जा सकता है और माता सीता का पता लगा सकता है। हे जामवंत, मैं अपनी शक्ति से इस समुद्र को लांघ तो सकता हूँ, परंतु मुझे संदेह है कि मैं लौटकर आ भी सकूंगा या नहीं। यदि मैं लौट के ना आ सका तो श्री राम का कार्य अधूरा रह जाएगा। हे पवन पुत्र, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? क्या तुम अपने बल और पराक्रम को भूल गए हो? तुम्हारा बल, बुद्धि और साहस अतुलनीय है। आपके वचनों ने मुझे मेरा सामर्थ्य स्मरण करा दिया। अब मैं श्री राम के कार्य के लिए इस समुद्र को अवश्य पार करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम की ओंकार के साथ पवन पुत्र हनुमान जी चल दिए लंका की 100 योजन के विशाल सागर को लांघकर लंका नगरी की ओर। मार्ग में जाते जाते सामना हो गया सुरसा राक्षसी से। रुको बानर, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? माते, मैं श्री राम का दूत हूँ। सीता माता की खोज में लंका जा रहा हूँ। कृपया मार्ग दीजिए। नहीं बानर, यह नियम नहीं है। समुद्र पार करने वाले हर प्राणी को पहले मेरा आहार बनना पड़ता है, और आज तुम मेरा ग्रास बनोगे। हा 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 हा। सुरसा को मैं तो परास्त बस कर और सीता को मारकर हनुमान जी पहुंचे लंका के द्वार पर, जहां स्वर्ण नगरी लंका के द्वार पर लंकिनी ने उन्हें रोक दिया। ठहरो वानर, इस तरह छुपकर कहाँ जा रहे हो? बिना अनुमति लंका में प्रवेश करने का साहस तुमने कैसे किया? मैं तो बस इस सुंदर नगरी को देखने आया हूँ। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? मूर्ख वानर, मेरा नाम लंकनी है। रावण की आज्ञा के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हा 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 हा। लंकनी को मुद्रिका के प्रहार से आहत कर पवन पुत्र ने लंका में प्रवेश किया। भवन भवन खोज डाला सीता जी की खोज में, किंतु सीता जी कहीं नहीं दिखी। यहाँ तक कि सोते हुए रावण के महल में भी गए, किंतु वहां भी उन्हें वेदेही नहीं दिखी। इसी बीच उन्हें एक अत्यंत सुहावना एक भवन दिखाई दिया, जिस पर राम नाम अंकित था, स्वास्तिक का सुप्रतीक भी था और प्रांगण में तुलसी का राम पौधा था। उन्होंने राम नाम का सुमिरन किया। राम राम राम। राज की इस लंका में राम का स्मरण करने वाले आप कौन हैं? आप
के तेज से प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। क्या आप कोई रामदूत है या स्वयं प्रभु श्री राम है जो मुझ बड़भागी का उद्धार करने के लिए आए हैं? मैं श्री राम का दूत हूँ, पवन पुत्र हनुमान। माता सीता जी की खोज में मैं लंका आया हूँ। माता सीता? माता सीता तो अशोक वाटिका में है। वो दिन रात केवल श्री राम का ही स्मरण करती रहती हैं। विभीषण द्वारा सीता जी का पता बताने पर हनुमान जी अशोक वाटिका जा पहुंचे और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। प्रभात हो चुका था। सीता जी अत्यंत दुखी मनोभाव से एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी थी। उनकी अवस्था देखकर हनुमान जी को अत्यंत दुख हुआ। इतने में वहां रावण आया और सीता जी से बोला, सीते, मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है। तुम भी मेरी महारानी बन जाओ। जो चाहोगी वह मिलेगा। कृष्णानंद, इन तिनके की ओर से भी मैं तुमको देखना उचित नहीं समझती। वीरता होती तो श्री राम के सामने युद्ध करके दिखाते। मैं तुम्हें 1 माह का अंतिम अवसर देता हूँ। मेरी महारानी बन जाओ, अन्यथा मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राक्षसियों, इसको भय दिखाओ। रावण के जाने के बाद सीता जी अत्यंत दुखी व निराश हैं कि उन्हें अग्नि भी नहीं मिल रही कि वह स्वयं को भस्म कर सके। तभी त्रिजटा उन्हें समझाती है, माते धैर्य रखिए। मैंने आज एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और रावण का अंत हो गया है। हे त्रिजटा, क्या यह सत्य होगा? मेरे नेत्र केवल और केवल प्रभु श्री राम की आशा के दर्शन पर ही टिके हैं। माता, मेरा विश्वास है कि यह सब ईश्वर का संकेत है। आपके तप, आपकी पवित्रता और राम के पराक्रम के सामने रावण अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। हनुमान जी सीता जी के दुख को सहन नहीं कर पा रहे। रात्रि का अंधकार होते ही उन्होंने राम नाम की मुद्रिका जनक सुता के समक्ष गिरा दी और राम नाम का सुमिरन करने लगे। राम राम राम। कौन? इस राक्षसों की नगरी में तुम कौन हो? रावण की कोई माया तो नहीं? आपके माते, माया नहीं, मैं तो श्री राम प्रभु का दास हूँ। ये लीजिए प्रभु की निशानी। यह तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। पुत्र, कहो मेरे राम कैसे हैं? भैया लक्ष्मण कुशल से है ना? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी के विराट स्वरूप को देखकर और राम और वानरों की मैत्री की कहानी सुनकर सीता जी के मन में विश्वास जाग उठा। उनकी आज्ञा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में अपनी भूख शांत करने के लिए जाते हैं और वहां के सुरक्षा में रत राक्षसों और अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। उनको रोकने के लिए आए रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। अंततः रावण मेघनाथ को भेजता है, कौन कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया और मेरे भाई अक्षय कुमार का वध किया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तो वानर हूँ। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए। जब तुम्हारे सैनिकों ने मुझे रोका तो मैंने आत्मरक्षा के लिए उनका वध कर दिया। इस वानर की बुद्धि इसके विनाश के साथ भ्रष्ट हो चुकी है। इसे दरबार में उपस्थित किया जाए ताकि इसे इसकी दुष्टता का दंड मिल सके। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को मूर्छित किया और उन्हें नागपाश में बांधकर रावण के समक्ष प्रस्तुत किया। रावण क्रोध में आकर उससे पूछता है, वानर, तू कौन है जो मेरी स्वर्ण लंका में घुस आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? मैं तो प्रभु राम का दास हूँ। जहाँ प्रभु का साथ होता है वहां मृत्यु का भय नहीं होता। ले जाओ इस वानर को, इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण, तू मेरी पूंछ नहीं जला रहा,
अपने भाग्य को जला रहा है। ये अग्नि तेरे अहंकार का अंत कर देगी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना बढ़ा लिया कि सारी लंका नगरी में घी, तेल, वस्त्र सब समाप्त हो गया। पूंछ में आग लगने के साथ ही हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया और समस्त लंका नगरी को भस्म कर डाला। ये क्या हो रहा है? देखो देखो, मेरी स्वर्ण लंका जली जा रही है, इसे रोको। जय श्री राम, जय सीताराम। रावण, आज तेरी लंका जली है, कल अधर्म का अंत होगा। लंका दहन के बाद सागर में पूंछ बुझाकर हनुमान जी सीता जी के समक्ष जा पहुंचे। सीता जी ने उन्हें राम जी को देने के लिए अपनी चूड़ामणि दी, जिसे देखकर हनुमान जी राम जी के पास लौट आए। कौन? श्री राम हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं और भावविह्वल होकर उनसे पूछते हैं, क्या तुमने सीता के दर्शन किए? वह कैसी है? वो कुशल से तो है ना? क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है? प्रभु, माता ने कहा है कि मेरे स्वामी से कहना कि उनकी सीता प्रत्येक क्षण उनके आगमन की राह देख रही है। और प्रभु, ये माता की चूड़ामणि है, माता जी ने अपनी पहचान के रूप में दी है। हनुमान, तुमने वो कार्य कर दिखाया जिसे देवता भी कठिन मानते हैं। मैं तुम्हारे इस उपकार का प्रतिदान कभी नहीं कर सकता। नाथ, ये सब आपकी कृपा का फल है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। सेवक का क्या प्रयास और क्या उपकार, जो किया वह आपने करवाया, जो हुआ वह आपकी इच्छा से हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता खोज और जला की लंका पूर्ण किया है काज, राम की भक्ति से दिखा दिया है आज। काज असंभव किया है तुमने, तुम हो बड़े महान, तुम हम प्रिय भरत संभाई कह के किया सम्मान। करते हैं पूरन यहाँ मंगल में ये प्रसंग, मन में भरे विश्वास आपके, भरे जीवन में रंग। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आप जानना चाहेंगे लघु राम? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लघु नाटिका की इस माला के मोतियों को आप जानना चाहेंगे तो सुनिए। माला के सभी मोतियों को पिरोकर सुंदर माला की प्रस्तुति हमारी सूत्रधार मीनाक्षी दीदी ने अत्यंत मनोहर ढंग से निभाई। मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श चरित्र, सबके प्रिय श्री राम की भूमिका को निभाया हमारी रमा दीदी ने। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करौ बहुत रघुनायक छहु, ऐसा हनुमान जी को आशीष देने वाली माता सीता के किरदार में रही हमारी संध्या दीदी। सर्जन वक्त और मेहनत दोनों मांगता है। प्रभु श्री राम के कार्य में इस सुक्ति को हनुमान जी के रूप में हमारे शिव भैया ने चरितार्थ किया। खूबसूरती, प्यार व देखभाल की मिठास लिए जामवंत के किरदार में हमारी प्रभा दीदी रही। अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ, साहसी अंगद के किरदार में हमारी नेहा दीदी रही, नेहा यादव दीदी। जहां राम प्रभु का कीर्तन हो, वहां हनुमान तुम्हारा दर्शन हो, इस आशीष के साथ सुरसा का किरदार निभाया हमारी लता दीदी ने। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हनुमान जी द्वारा मुठिका प्रहार के दृश्य को लंकिनी के रूप में जीवंत किया हमारी रानी दीदी ने। मन की शांति भले ही मुफ्त मिलती हो, पर इस दुनिया की का सबसे महंगा सुख है। इसे विभीषण के रूप में कल्पना दीदी ने निभाया। आवाज से आवाज नहीं मिटती, मन शांत, ठंडा दिमाग,
रामबाण की तरह अचूक असर रखता है। इस आशा को त्रिजटा रूप में बखूबी निभाया हमारी आशा दीदी ने। मायावी इंद्रजीत, मेघ जैसी गर्जना वाले मेघनाद के रूप में हमारी रजनी दीदी रही, रजनी शिंदे दीदी। शिव भक्त, चारों वेद, 6 शास्त्र, वीणा वादन के प्रकांड ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता रावण की भूमिका निभाई हमारी रेखा दीदी ने। लघु नाटिका प्रस्तुत करने वाले सभी साधकों को कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी दर्शक दीर्घा में बैठे साधकों ने जो इतनी एकाग्रता से और शांति से नाटिका का आनंद लिया, उसके लिए आप सबको भी कोटि कोटि धन्यवाद। आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा संभालने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी प्रमिला दीदी को। प्रमिला दीदी, आपका स्वागत है।